अकॉर्डिंग मेटफॉर्मिन के बाद जो सेकंड ड्रग था दैट वाज SGLT2। बट 2026 में जो नाइस गाइडलाइंस आई हैं इस वक्त डायबिटीज की, रीसेंट मोस्ट जो गाइडलाइंस हैं, उन्होंने नाइस में कहा है कि आप मेटफॉर्मिन और SGLT2 को साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं। सेकंड लाइन भी रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम अपनी किडीगो गाइडलाइंस को ही सबसे आगे रखेंगे, बट हमें रीसेंट मोस्ट जो दुनिया में गाइडलाइंस है डायबिटीज के रेलेवेंट उनका भी पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जो रीसेंट मोस्ट नाइस गाइडलाइंस आई हैं उसमें यही आया है कि आप मेटफॉर्मिन और SGLT2 इनहिबिटर्स को साइमल्टेनियसली पेशेंट में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और उसके साथ जो सेकंड लाइन हमारे पास ड्रग्स हैं, या अगर हम किडीगो के अकॉर्डिंग देखें तो जो थर्ड लाइन ड्रग्स हैं दे आर योर GLP-1 एनालॉग्स। GLP-1 एनालॉग्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास ड्रग्स? कई लीराग्लूटाइड, हम्म। सीमाग्लूटाइड, हम्म। ड्यूलाग्लूटाइड, ऐसे करके कोई ड्रग्स है ना। हाँ बिल्कुल। तो इन सारे ड्रग्स के साथ जो है वो टेस्ट किया गया था। हमारी बुक में इसका एक चार्ट पूरा बना हुआ है डायबिटीज के चैप्टर में, जिसमें आपका जो है वो डिफरेंट ट्रायल्स के सारों के नाम, लीडर ट्रायल है लीडाग्लुटाइड का, ठीक है, इसी तरह से जो इन ट्रायल्स के नाम जो है, लेकिन सब में देखा गया था कि प्राइमरी कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट है। कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली देखा गया था। तो फ्लो ट्रायल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट था? फ्लो ट्रायल वाज द फर्स्ट ट्रायल जिसमें सीमाग्लूटाइड को टेस्ट किया गया था वर्सेस प्लेसिबो, जिसमें इसने दिखाया था कि GLP-1 का ना सिर्फ कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट है बट प्राइमरी रीनल बेनिफिट मिला था। फ्लो ट्रायल में जो अब हमने सीमाग्लूटाइड को टेस्ट किया था वर्सेस प्लेसिबो, और हमें जो रीनल आउटकम्स थे उनका बेनिफिट प्राइमरी जो है वो हमने रखा था और वो हमें मिला था अलॉन्ग विद द कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स। ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे जो है हम सीमाग्लूटाइड और बाकी जो GLP-1 एनालॉग्स हैं दे आर अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स। उसके बाद अगर हम देखें जो थर्ड लाइन ड्रग हैं एंटी प्रोटीन यूरिक, ACRBs, SGLT2 के बाद जो एंटी प्रोटीन यूरिक ड्रग इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स में अप्रूव हो चुके हैं दे आर नॉन स्टेरॉयडल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज फिनरिनोन। फिनरिनोन को भी मल्टीपल ट्रायल्स में टेस्ट किया गया था। जो इंपॉर्टेंट ट्रायल है दे आर फिडेलियो इन फिगारो। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों में किसको टेस्ट किया गया था? फिनरिनोन को वर्सेस प्लेसिबो। और रिजल्ट्स जो है वो उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो किस तरह से आपको मैं बता दूं याद कैसे रखना है। फिडेलियो ट्रायल में हमने देखा था कि प्राइमरी रीनल बेनिफिट्स हमें मिले थे। ठीक है। तो फिडेलियो में डी आ रहा है और मैंने तो इसी से याद रखा था कि डी से ही डायलिसिस है, तो ये रीनल पेशेंट्स में जो है वो इसके प्राइमरी बेनिफिट्स देखे गए थे। और फिगारो ट्रायल में क्या था? फिगारो ट्रायल में हमें प्राइमरी कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स मिले थे। लेकिन इन बोथ द ट्रायल जो पेशेंट में रीनल और कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स देखे गए थे। अच्छा, फिनरिनोन की तो इसके साथ ही फिडिलिटी ट्रायल जो है, फाइन हार्ट ट्रायल में दोनों के रिजल्ट्स को इंक्लूड किया गया था। फिडेलियो, फिगारो और फाइन हार्ट ट्रायल में जो है वो कंबाइन करके फाइन हार्ट पूल में देखा गया था कि कार्डियोवास्कुलर डेथ्स, डेथ फ्रॉम एनी अदर कॉज, हार्ट फेलियर, हॉस्पिटलाइजेशन एंड द कंपोजिट किडनी आउटकम, सब पे जो है वो फिनरिनोन का बेनिफिट था, जिसकी बेसिस पे इट इज नाउ अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट एज एन एंटी प्रोटीन यूरिक ड्रग इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो क्या जो है वो हमारी थ्रेशोल्ड किस पेशेंट में हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या GFR का हमारा थ्रेशोल्ड होता है पेशेंट में स्टार्ट करने के लिए? 45 से ज्यादा होता है। 45, 45? 25, 25। 25, 25 25? से ज्यादा। हाँ ठीक है। तो ये, हाँ, ये चीजें भी अब आपको, अब जैसे फिनरिनोन का मैं अपना जो है वो रिटर्न के टाइम पे भी ये डिस्कस किया था कि स्टार्ट हुए थे आपसे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप अपना पेशेंट में मैनेजमेंट प्लान दें। मैनेजमेंट प्लान में वो आपसे GFR से डिस्कशन शुरू करके आपकी जनरल मैनेजमेंट, फिर ड्रग मैनेजमेंट पे आएंगे, आपसे SGLT2। और ये किसी भी आपके लॉन्ग केस के बारे में है ना, नॉट जस्ट डायबिटीज, हर वो उसके बारे में आपसे वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले कहेंगे कि सबसे मुश्किल ट्रायल जो इन्होंने किसी का नाम ही ना सुना हो उससे हम पूछ लें। उन चीजों में वो हमेशा तभी कंफ्यूज करते हैं जब वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहे होते हैं। जब वो आपको चांस, और वो चांस हमेशा देंगे, कैंडिडेट्स को हमेशा चांस देंगे, एग्जामिनर से घबराना, परेशान नहीं होना, वो हमेशा चांस देते हैं। दे आर देयर टू पास अस। इसी अप्रोच के साथ आपने जाना है तो इंशाल्लाह आप सब पास होंगे। ठीक है। तो आपके बेसिक प्लान से शुरू होंगे और इवेंचुअली जब ट्रीटमेंट पे आएंगे तो वहां पे ही आपसे ड्रग की डोजिंग, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके ट्रायल्स जो है वो डिस्कस होंगे। ठीक है। सो फिनरिनोन का हमने ये देख लिया कि इसका हमारा लोअर टारगेट क्या है, 25 ml/मिनट। इस पेशेंट में हम देंगे टाइप 2 डायबिटिक्स में जिसका GFR मोर देन 25 ml/मिनट हो, और उसमें ACRBs और SGLT2 के बाद भी सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया हो। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में है इस वक्त अप्रूव? नहीं मैडम, नहीं है, नॉन डायबिटिक्स में नहीं नहीं है। है।
बिल्कुल नहीं है क्लिनिकली, जो है वो हम क्लिनिशियन एज क्लिनिशियन यूज हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपने एग्जाम में चलना है तो नहीं अप्रूव्ड है, ठीक है। और डोज क्या होती है, स्टार्टिंग डोज कैसे करते हैं फिनरिनॉन की? मैडम 10 mg से। 10 mg से जीएफआर के अकॉर्डिंग करेंगे स्टार्ट। जीएफआर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर तो पेशेंट का जीएफआर मोर देन 60 ml पर मिनट है तो आप पेशेंट में 20 मिलीग्राम की जो फुल डोज होती है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर जीएफआर लेस देन 60 ml होगा तो फिर हम उसको 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे। मॉनिटरिंग किस चीज की करनी है? मैडम पोटेशियम की। पोटेशियम की करनी है, कितने ड्यूरेशन के बाद? मैडम 2 to 4 वीकली होती है। बिल्कुल। और पेशेंट का अगर पोटेशियम जो है वो 4.9 आ गया तो फिर क्या करेंगे? मैडम रिड्यूस कर देते हैं, अगर ग्रेटर देन 5.5 से ज्यादा है फिर जो है ना स्टॉप करते हैं। अगर 5.5 तक आया है, 1 महीने बाद आपने पोटेशियम कराया और वो 5.5 तक आया, तो रिड्यूस नहीं करेंगे हम, उसी सेम डोज पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। मैंने 10 मिलीग्राम स्टार्ट की, मैं उसी पे मेंटेन करूंगी। अगर 5.5 से ज्यादा आ गया तो फिर आपको फौरन बंद करनी होगी। फिर आपने इसको होल्ड करना है, 1 महीने बाद पोटेशियम रिपीट करना है। अगर वो 5 से नीचे आएगा तो फिर आप री इनिशिएट करेंगे ड्रग को, ठीक है। अच्छा, अब इसके इतने बेनिफिट्स देखे गए हैं टाइप 2 डायबिटीज में, तो ये टाइप 1 डायबिटीज का भी एक जो है वो ट्रायल है जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। दैट वाज फाइन 1 ट्रायल। फाइन 1 ट्रायल में हमने जो टाइप बायर ने ये कंडक्ट किया था ट्रायल, जिसमें टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स लिए गए थे और उनको भी टेस्ट किया गया था, फिनरिनोन वर्सेस प्लेसिबो। और वही डोजिंग 10 to 20 मिलीग्राम की डोजिंग फॉर 6 मंथ्स। और बिल्कुल 1 महीना पहले जो है वो इसके रिजल्ट्स अभी रिलीज हुए हैं, और कोई वो गाइडलाइंस में नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन ये रीसेंट मोस्ट ट्रायल है इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स पे। देखा गया था कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, फिनिनोन ने उनमें भी जो यूरिनरी एसीआर लेवल्स हैं उनको डिक्रीज किया गया था। तो 6 मंथ पे अगर हम देखें तो फिनरिनोन के साथ जो प्रोटीन यूरिया रिडक्शन है एज कम्पेयर टू प्लेसिबो, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट इन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा,